बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का ये नक्श फ़ौरी राबता करने के लिए लिखा जाता है। यानी जैसे ही ये नक्श आप तैयार कर लेते हैं, महबूब आपसे राबता करने के लिए तड़पना शुरू हो जाता है। मेरे वो बहन भाई जो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा नक्श दें कि इधर ये नक्श तैयार हो, उधर हमारा महबूब तड़पे और हमसे राबता करे, तो आपने इस नक्श को ज़रूर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेना है। आपने इस नक्श को एक दफ़ा आज़मा लेना है। सिर्फ जायज़ मकसद होना चाहिए, निकाह का, शादी का मकसद होना चाहिए। सबसे पहले आपने इस तरह से एक मुरब्बा ख़ाक का तैयार करना है। कुछ दोस्त आप ये कहते हैं जी हमारा जायज़ मकसद है, लेकिन मकसद क्या है कि फ़िलहाल हम टाइम पास कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं है। जायज़ मकसद का मतलब निकाह का मकसद ही है। ऐसी सूरत में मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है। आप तैयार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा तो लेंगे, लेकिन अगर गलत तरफ जाएंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। इस तरह से आपने एक मुरब्बा खाका तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने इस तरह से बे लिखना है। इसके ऊपर आदाद लिखेंगे 3 3 7 9 8। माजरत ये 8 है। 8 3 9 और 7। इसके बाद आप इस नक्श को इस तरह से साइड पे लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अलिफ ज़ोए हे, और इसको लंबा ले जाके यहाँ पे हे डाल देंगे। इसके बाद इसकी जो ये सामने वाली साइड है, यहाँ पे आप लिखेंगे काफ हे लाम मीम नून और स्वाद। इसके बाद जो इसकी ये आखिरी साइड है, इस तरफ आप लिखेंगे हे दाल हे अलिफ लाम ते काफ ये हे, ये और हे रा, ये रे है। अब इस नक्श को अपने सामने रखें और तमाम वक्त में तसव्वुर यही होना चाहिए कि महबूब राबता करेगा। इसके अंदर आपने एक छोटा सा और नक्श तैयार करना है। ऊपर से नीचे आपने हाथ से इस तरह लकीरें लगाते जाना है। अब ये ऊपर से नीचे 4 खाने बन चुके हैं। इसी तरह हम दाएं से बाएं भी इसमें लकीरें लगा के कुल 4 खाने तैयार कर लेते हैं। 6 1 1 5 1 3 1 4 2 और 3। आप बेहतर है कि इस तरतीब से लिखें, बसूरत दीगर अपनी तरतीब से भी लिख सकते हैं। 5 6 और 1 9 7 6 1 1 0 1 और 8। इसके बाद इसके नीचे आपने हुब लिखनी शुरू करनी है। अलहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम। जब आप महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम लिख लेंगे तो यहाँ पे आपने रुक जाना है। इसके बाद आपने एक मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आप कोशिश करें कि कम अज़ कम 10 मरतबा, बसूरत दीगर अगर मुमकिन हो सके तो 100 मरतबा आपने या वुदू दो पढ़ के इस नक्श के ऊपर दम कर देना है। इसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे अला हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां या फ़ुलां बिनते फ़ुलां, महबूब का नाम, आपका नाम, आपकी वालिदा साहिबा का नाम। इस तरह से ये एक नक्श मुकम्मल हो जाएगा। इस नक्श को मुकम्मल कर लेने के बाद इस नक्श की पिछली तरफ मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि इसकी पिछली तरफ आपने क्या लिखना है। आप कुछ आदाद लिखेंगे, यानी 6 1। याद रखिएगा ये आदाद जो अब मैं लिख रहा हूँ ये नादे अली के आदाद हैं, जो कि अमलियात में बहुत बड़ी अहमियत रखता है और इसके असरात बहुत ही तेज़ और शदीद तरीन होते हैं। और ऐसे तमाम नकूश जिनमें हम नादे अली के आदाद इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका मकसद ये होता है कि जिस मकसद के लिए, यानी जिस जायज़ मकसद के लिए हम नक्श लिख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हम तासीर को बढ़ा दें, उसकी तेज़ी को हम बढ़ा दें। 6 1 थोड़े से फासले पे, 8 1 ऐन अलिफ और 1। लेकिन आपने ये नहीं करना कि ख़ुद से इन आदाद को किसी भी नक्श के साथ मिला दें।
इस तरह करेंगे तो इससे रुज्जत बनेगी। इसका एक ख़ास तरीका होता है, इजाज़त का तरीका होता है। तो जिन नकूश के साथ इजाज़त दी जाए सिर्फ़ उनके साथ आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं साथ में ताकीद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके इस्तेमाल से तासीर तेज़ हो जाती है। तो ख़ुद से आपने ये काम नहीं करना। थोड़े से फासले पे आप लिखेंगे 2 3 1 2 1 और 7। फिर इसके नीचे लिखेंगे 2 3 1 2 1 7। थोड़े से फासले पे 1 1 3 6 9। फिर इसके नीचे लिखेंगे 5 0 1 5 1 ऐन अलिफ। ये हरूफ जो मैंने इसके नीचे लिखे हैं ये आपने इसके पीछे लिखने हैं, इसके नीचे नहीं लिखने। इस तरह अब ये आपका नक्श मुकम्मल हो चुका होगा। इसको आपने लपेट लेना है और लपेट के इस नक्श को आपने अपने पास रखना है। ये जितना अरसा आपके पास रहेगा इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकतें होती रहेंगी। और साथ में जो आपका जायज़ मकसद है, निकाह का मकसद है, शादी का मकसद है कि महबूब फ़ौरी तौर पर राब्ता करे, वो भी पूरा होगा। जब तक ये नक्श आपके पास रहेगा महबूब मजबूर होता रहेगा कि आपसे राब्ता करे, आपसे मोहब्बत का इज़हार बार बार करे। लेकिन याद रखिएगा कि मकसद जायज़ होना चाहिए। इसको आप किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।